हेलो दोस्तों, एजुकेशन का अड्डा चैनल में आप सब लोगों का स्वागत है। और आइए आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th के सब्जेक्ट इंग्लिश यूनिट 4 एडोलेसेंस का रीडिंग ए स्वामी इज एक्सपेल्ड फ्रॉम स्कूल। एडोलेसेंस यूनिट 4 में दिया गया है। एडोलेसेंस एडोलेसेंस का मतलब होता है युवा अवस्था या किशोरा अवस्था। तो ये युवा अवस्था क्या होता है? तो व्यक्ति के जीवन में ये महत्वपूर्ण अवस्था है, आयु वर्ग है, जिसमें बहुत सारे शारीरिक मानसिक परिवर्तन होते हैं। और ये जो समय होता है वो 12 से 20 वर्ष का जो समय होता है वही जो है किशोरावस्था या युवा अवस्था कहलाता है। इस अवस्था में बच्चे कैसे सोचते हैं, उनमें क्या परिवर्तन होते हैं, कैसी उनकी मानसिकता होती है, ये सभी जो है किशोरावस्था के अंतर्गत आता है। आज जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, स्वामी इज एक्सपेल्ड फ्रॉम स्कूल, यानी स्वामी को स्कूल से निकाला जाता है, निष्कासित किया जाता है। तो ये एक मजेदार लेसन हम पढ़ने जा रहे हैं, कहानी पढ़ने जा रहे हैं। आइए देखते हैं इस पार्ट में क्या होता है। इस पार्ट में भी वही बताया गया है कि युवावस्था में बच्चों की मानसिकता कैसी होती है, उनके विचार कैसे होते हैं। तो आइए देखते हैं यह स्टोरी। द हेडमास्टर एंटर्ड द क्लास विथ अ स्लाइटली flushed face and a hard ominous look in his eyes। हेडमास्टर जो है प्रवेश करते हैं। जैसा कि आप लोग यहाँ पर चित्र में देख पा रहे हैं, ये हेडमास्टर हैं और ये बच्चे खड़े हुए हैं। एक पाठशाला का जो है सीन है। तो हेडमास्टर एंटर यानी प्रवेश करना, एंटर्ड द क्लास। एंटर द होता है, हमेशा याद रखना आप। और यहीं पर कम होता तो केम इन टू द क्लास होता है ना। कम के साथ इनटू लगता है और यहाँ पर एंटर है तो द लगता है। द हेडमास्टर एंटर्ड द क्लास विथ अ स्लाइटली फ्लस्ड फेस, यानी थोड़ा सा गुस्से भरे भाव लिए हुए वो प्रवेश करते हैं। अ हार्ड ओमिनस लुक इन हिज आईज, और उनकी आंखों में जो है गुस्सा भरा हुआ था, अपशकुन सूचक, यानी बहुत ही क्रोधित मुद्रा में वो प्रवेश करते हैं। स्वामीनाथन विश्ड दैट he had been anywhere but there at that moment। जो स्वामीनाथन जो मेन कैरेक्टर है, जो स्टूडेंट है, वो सोचता है, विश्ड इच्छा करता है कि दैट ही हैड बीन एनीवेयर, कि वो इस समय कहीं भी हो जाता, बट देयर दैट मोमेंट, लेकिन वो इस समय यहाँ पर उसको नहीं होना चाहिए था। क्यों? क्योंकि अभी जो प्रधान पाठक महोदय हैं, अध्यापक महोदय हैं, वो बहुत क्रोधित हैं। द हेडमास्टर सर्वेड द क्लास फॉर अ फ्यू मिनट्स एंड आस्क्ड, आर यू नॉट ashamed of coming and sitting there after what you did yesterday। तो जो उनके हेडमास्टर थे, प्रधान अध्यापक थे, सर्वे किया। उन्होंने जो है एक नजर फेरा पूरे क्लास का, पूरे क्लास को एक बार उसने जो है देखा और कहा, आर यू नॉट असेम्ड, क्या तुम लोगों को शर्म नहीं आती, ऑफ कमिंग एंड सीटिंग देयर, यहां तुम लोगों को बैठे हुए और आते हुए शर्म नहीं आती क्या, आफ्टर वट यू डिड यस्टरडे, जो तुमने कल किया था उसके बाद यहां आके बैठे हुए हो। जस्ट अ स्पेशल आवर टू देम, ही read out the names of dozen students or so that had attended the class। स्पेशल ऑनर, सम्मान, एक सम्मान प्रदान करने के लिए। किनको सम्मान प्रदान करने के लिए? अटेंडेड द क्लास, जिसने कल क्लास अटेंड किया था, कक्षा में जो उपस्थित थे, ऐसे दर्जन भर बच्चों के नाम उन्होंने लिया। आफ्टर that he read out the names of those that had kept away and asked them to stand on their branches। अब पहले तो उन्होंने जो है
सम्मान दिया किसको, जो उपस्थित थे। उसके बाद उन्होंने ऐसे नाम पढ़े जो क्या थे, कीप अवे, अनुपस्थित जो थे उनके नाम पढ़े और उनको क्या कहा, आस्क्ड देम टू स्टैंड ऑन देयर बेंचेस, बेंचेस अपने अपने बेंच पर खड़े होने के लिए उन्होंने कहा। ही फेल्ट दैट पनिशमेंट वाज नॉट इनफ एंड आस्क्ड देम टू स्टैंड ऑन देयर डेस्क्स, और उन्होंने अनुभव किया, फेल्ट, फील यानी अनुभव करना, फेल्ट महसूस किया उन्होंने कि जो पनिशमेंट उन्होंने दिया कि उनको बेंच पर खड़े होने के लिए कहा वो इनफ नहीं है, पर्याप्त नहीं है, इसलिए उन्होंने क्या कहा, आस्क्ड देम टू स्टैंड ऑन देयर डेस्क, सब के सब अपने डेस्क में खड़े हो जाओ। Swaminathan was among them and felt humiliated at that imminence. उन्हीं में से एक कौन था, स्वामीनाथन था। उसको क्या लगता है, फेल्ट ह्यूमिलिएटेड, ह्यूमिलिएटेड का मतलब होता है अपमानित महसूस करना। एट दैट इमिनेंस यानी उसकी प्रतिष्ठा में उसको अच्छा नहीं लगा, अपमानित अपमानित महसूस करता है वह। देन दे वर लेक्चर्ड, उसके बाद जो है प्रधान अध्यापक ने सबको जो है लेक्चर दिया, भाषण दिया। When it was over, और जब यह समाप्त हो गया, they were asked to offer explanation one by one, और जब उन्होंने लेक्चर दिया उसके बाद सब लोगों को कहा कि आप लोग अपना एक्सप्लेनेशन दीजिए, जवाब दीजिए, ऐसा क्या कारण था जिसकी वजह से आप लोग नहीं आ पाए, एक्सप्लेनेशन, व्याख्या कीजिए एक के बाद एक, वन बाय वन यानी एक एक करके। वन सेड दैट he had an attack of a headache and therefore could not come to school. तो एक लड़के ने कह दिया कि उसका तो क्या था, अटैक हो गया, अटैक यानी हमला हो गया, किसका हमला भाई, हेडेक, हेडेक, एक, एक का मतलब होता है दर्द, ACHE, एक, हेड यानी सिर दर्द, सिर दर्द हो गया, इसकी वजह से वो नहीं आ पाया। He was asked to bring a medical certificate. प्रधान अध्यापक महोदय ने कहा कि अच्छा ठीक है, तो आप क्या करो, कल मेडिकल सर्टिफिकेट, चिकित्सा प्रमाण पत्र ले आइए। The second said that while he had been coming to school on the previous day, someone had told him that there would be no school and he had gone back home. Second, जो दूसरा बच्चा था वो कहता है कि while he had been coming to school, जब वह स्कूल आने वाला था, someone had told him that there would be no school, किसी ने कह दिया कि आज स्कूल तो नहीं लगने वाली है, and he had gone back, और इसलिए वह जो है घर वापस चले गया। The headmaster replied that if he was going to listen to every loafer who said there would be no school, he deserved to be flogged. प्रधान अध्यापक कहते हैं, रिप्लाई किया, जवाब दिया कि इफ ही वॉज गोइंग टू लिसन टू एवरी लोफर, जब तुम प्रत्येक या जो तुमको लोफर मिल जाए उससे उसके कहे अनुसार चलोगे या उनकी बातों को मानोगे कि स्कूल नहीं लगने वाली है, तो ऐसे में ही डिजर्व्ड टू बी फ्लॉज्ड, तुमको जो है मार खाने के लायक हो, तुम कोड़े मारने, है ना, बेत खाने के लायक तुम हो। एनीवेयर, व्हाई डिड ही नॉट कम टू स्कूल एंड वेरीफाई, उन्होंने कहा कि अच्छा कोई बात नहीं, एनीवेयर यदि उसने कह भी दिया तो व्हाई डिड ही नॉट कम टू स्कूल एंड वेरीफाई, तुमको जो है स्कूल क्यों नहीं आए, शाला क्यों नहीं आए, और वेरीफाई क्यों नहीं किया, यह कंफर्म क्यों नहीं किया कि स्कूल वाकई में आज लग रहा है कि नहीं लग रहा है। नो आंसर, बच्चे ने कुछ जवाब नहीं दिया। द पनिशमेंट वॉज प्रोनाउंस्ड, 10 days अटेंडेंस कैंसल्ड, 2 rupees फाइन एंड द होल डे टू बी स्पेंट ऑन द डेस्क। तभी जो है प्रधान अध्यापक महोदय गुस्सा हो जाते हैं और उन्होंने क्या कहा कि अनाउंसमेंट किया, प्रोनाउंस किया, उन्होंने उद्घोषणा की, पनिशमेंट यानी दंड उन्होंने दिया। और क्या पनिशमेंट दिया उन्होंने, 10 days अटेंडेंस कैंसल, 10 दिनों की उपस्थिति कैंसिल कर दिया, साथ ही साथ 2 rupees फाइन,
₹2 का उन्होंने अर्थदंड लगाया। क्योंकि हम लोग जो लेसन पढ़ रहे हैं वो बहुत ही पुराना है और उस जमाने में ₹2 की बहुत ज़्यादा कीमत होती थी, इसलिए यहाँ पर ₹2 लिखा गया है। और साथ ही साथ उनको कहा गया कि होल डे, देख रहे हैं आप, WHOLE, होल, होल यानी पूरा, पूरे दिन भर उनको डेस्क में रहने की बात कही गई। और यहीं पर यदि आप इस W को हटा देते हैं तो ये बन जाता है होल, HOLE, होल यानी छिद्र और होल यानी पूरा। द थर्ड सेड दैट ही हैड एन अटैक ऑफ हेडेक, तीसरे ने कहा कि उसका भी जो है सिर में दर्द हो गया। द फोर्थ सेड दैट ही हैड स्टमक एक, एक ने कहा कि उसके पेट में दर्द हो गया। द फोर्थ सेड दैट ही हैड स्टमक एक। द फिफ्थ सेड दैट हिज ग्रैंडमदर डाइड सडनली जस्ट एज ही वाज स्टार्टिंग फॉर स्कूल। पांचवे ने कहा कि उसकी दादी माँ मर गई जैसे ही वो स्कूल आने वाला था। द हेडमास्टर आस्क्ड हिम इफ ही कुड ब्रिंग अ लेटर फ्रॉम हिज फादर, तो उन्होंने कहा कि अच्छा ठीक है, इसके लिए तुम क्या कर लेना, ब्रिंग अ लेटर, ब्रिंग यानी लाना, पत्र ले आना अपने पिताजी से। नो, ही हैड नो फादर, उसने कहा कि नहीं, मेरे तो कोई पिता नहीं है। देन हु वाज हिज गार्जियन, हिज ग्रैंडमदर, तभी जो ये प्रधान अध्यापक पूछते हैं कि उसके गार्जियन कौन है, पालक कौन है, तो जवाब आता है कि उसकी दादी है। बट द ग्रैंडमदर वॉज डेड, वॉज शी नॉट, अध्यापक कहते हैं कि उसकी तो दादी मर गई है, क्या यह सही है? नो, इट वॉज अनदर ग्रैंडमदर, लड़का कहता है कि नहीं नहीं, ये तो मेरी दूसरी दादी थी। द हेडमास्टर आस्क्ड हाउ मेनी ग्रैंडमदर्स अ पर्सन कुड हैव, उन्होंने गुस्से से थोड़ा पूछा कि कितने, एक व्यक्ति की कितने दादी होती हैं? नो आंसर, कोई आंसर नहीं आया, जवाब नहीं आया। कुड ही ब्रिंग अ लेटर फ्रॉम हिज नेबर्स, तभी जो है अध्यापक ने कहा कि क्या तुम अपने पड़ोसियों से पत्र ला सकते हो? नो, उसने कहा कि नहीं, he could not, वह नहीं कर सकता। None of his neighbors could read or write because he lived in a very illiterate part of Elman Street। वो कहता है कि नहीं नहीं, मेरे पड़ोसी भी जो है इसके बारे में कुछ आपको बता नहीं सकते हैं। क्यों नहीं बता सकते? क्योंकि वो कैसे हैं, बहुत इलिटरेट हैं, अशिक्षित हैं। वो जो है एलमन स्ट्रीट में रहते हैं। द हेडमास्टर ऑफर टू सेंड अ टीचर टू दिस illiterate locality to ascertain from the boy's neighbors if the death of the grandmother was a fact। जो हेडमास्टर थे उन्होंने ऑफर किया कि चलो ठीक है, आपके पिताजी नहीं हैं, आपकी दादी जो है नहीं है और आपके पड़ोसी पढ़े लिखे नहीं हैं, तो उन्होंने क्या कहा कि चलो मैं क्या कर दूंगा, एक टीचर को वहां भेज दूंगा और वो जो है इस सब के बारे में पता कराएंगे। A pause, some and then the answer that the neighbors could not possibly know anything about it since the grandmother died in the village। जब टीचर ने कहा कि एक शिक्षक जो है वहां पर चले जाएंगे, वो पूछ के आ जाएंगे, तो उसका जो है परस्पिरेशन, पसीना निकलने लग जाता है और वो आंसर देता है कि नो, पॉसिबली नॉट, संभवतः उन लोग जवाब नहीं दे सकते हैं। क्यों नहीं दे सकते हैं? क्योंकि सिंस द ग्रैंड मदर डाइड इन द विलेज, क्योंकि मेरी दादी तो गांव में मरी है, तो मेरे पड़ोस वाले कुछ नहीं जानते उसके बारे में। द हेडमास्टर हिट हिम ऑन द नकल विथ हिज कैन, और जब उसने इस प्रकार का बहाना किया तो हेडमास्टर ने क्या किया, उसके नकल को, जो हमारी उंगलियां होती हैं उसके जोड़ों को, नकल को हिट किया, अपनी बेत से उन्होंने मारा। एंड कॉल्ड हिम अ स्ट्रीट डॉग, और उसे गली का कुत्ता, इस प्रकार जो है उसको गालियां दी। एंड प्रोनाउंस्ड द पनिशमेंट 15 डेज सस्पेंशन, और उसको 15 दिन के लिए सस्पेंड कर दिया गया। तो इस वीडियो में यहीं तक, और इस लेसन का बचा हुआ पार्ट हम जो है नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। यदि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो जरूर लाइक करें,
शेयर करें और जिन साथियों ने अब तक एजुकेशन का अड्डा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें जिससे अगला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। धन्यवाद।